नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है और कमर में भी मैं चल नहीं सकती और चलने में बहुत दर्द है। मेरे को डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है पैर का और कमर को भी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जो कि मेरे को ऑपरेशन भी ना करवाना पड़े और मैं चल सकूं और मैं अच्छे से अपना व्रत पूरा करूं। कर्म का उदय तो किसी को भी आ सकता है, साधु हो, संत हो या कोई व्यक्ति हो, हर किसी को आता है। माता जी आपको भी जैसे पैरों में दर्द है तो इसका जो भी उपचार है, बाहरी उपचार जो हो सकता है, औषधि आदि का जो भी उपचार हो सकता है वो करना चाहिए और अपने संयम की रक्षा करना चाहिए। ये संयम जो रतन है बड़ी दुर्लभता से मिला है। इस शरीर तो जो है इसका स्वभाव ही ऐसा है छिन्न भिन्न होना, लेकिन अपने भावों को छिन्न भिन्न नहीं होने देना, संयम में रहना, अपनी मजबूती रखना और बाहर जो भी उपचार हो सकता है उसका उपचार करना चाहिए, लेकिन अपने संयम से बिल्कुल भी डिगना नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आजकल बहुत सारे उपचार बाहर के होते हैं, लेप भी होता है और आपकी जो सिकाई भी अच्छी होती है, बहुत सारे लेप भी आ गए हैं, दवाइयाँ भी आ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उनका ध्यान रखते हुए अच्छे वैद्यों से सलाह करके उनका से उपचार कराएं और स्ट्रॉन्ग चीज़ खाएं जिससे कि ये सब ठीक हो जाए। और फिर आप अध्यात्म प्रिय हैं तो अध्यात्म में दिमाग लगाएं, मन लगाएं। यदि आप बार बार शरीर में उपयोग ले जाएंगे दर्द होगा, और अब स्वाध्याय और ज्ञान में रखेंगे तो उपयोग से वह दर्द भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे आध्यात्मिक उपचार भी और व्यवहारिक उपचार भी कराते रहें। नमोस्तु आचार्य जी। आज मेरी पहली जो शंका है वो यही है कि आज के समाज में हम बच्चों को कैसे धर्म के प्रति जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का जो धर्म के प्रति झुकाव है वो कम होता जा रहा है। टीवी में या जैसे मोबाइलों में बच्चे आजकल ज़्यादा हो गए हैं, बाहर खेलने के लिए भी उनको नहीं आता, तो हम कैसे उनको धर्म के प्रति जागरूक कर सकते हैं, धर्म के की जो भावनाएं हैं उनके मन में भा सकते हैं। एक तो मेरी यही शंका है। बच्चों में धर्म लाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है माता पिता स्वयं ही धर्म से ओतप्रोत रहें, अर्थात माता पिता को भी धर्मात्मा बनना पड़ेगा। माता पिता यदि प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, अभिषेक करने कराने जाते हैं, तो निश्चित ही बच्चों पर संस्कार पड़ते हैं। माता पिता बाजार का भोजन नहीं करते हैं, व्यसन में नहीं लगते हैं, तो इसका प्रभाव भी बच्चों में पड़ता है। आपके संस्कार ही बच्चे का संसार होता है, इसलिए सबसे पहले आपको स्वयं ही बदलना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे होते हैं गुरुजन। गुरुजनों का प्रभाव बच्चों में जल्दी पड़ता है। आप हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में एक बार गुरु के पास बच्चों को लेके जाओ। उनकी मन की जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत होती हैं। गुरु महाराज उन्हें वैज्ञानिक रूप से धर्म का जो है व्याख्यान करते हैं, धर्म के बारे में समझाते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं, साइंटिफिक रूप से, तो उन्हें समझ में जल्दी आ जाता है। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को गुरुओं के पास नहीं ले जाते हैं तो वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और वो बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है, आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वर्णी जी के पास कोई एक महिला बच्चे को लेके गई, बोले गुड़ नहीं छोड़ता है, आप ज़रा समझा दो। तो वर्णी जी ने पहले कहा कल आना, पहले स्वयं गुड़ छोड़ा, फिर बच्चे से कहा कि देखो मैंने भी छोड़ दिया, अब तुम भी छोड़ देना। तो ये प्रभाव पड़ता है, पहले हमें स्वयं उसका पालन करना पड़ता है, फिर हम किसी का पालन करा सकते हैं। तो गुरु महाराज जो होते हैं आचरण के शहंशाह होते हैं, उनके पास बच्चों को लेके जाओ। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और यह बात अच्छी आज से आप लोग जानते हो। तो गुरुओं के पास संस्कार से बच्चों में संस्कार धर्म के पड़ जाते हैं। जब भगवान महावीर की बात हो रही थी तो जहाँ पर जनरल साहब ने बात छोड़ी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यूं तो दुश्मन रहा है जमाना सदियों से। तो जिस धर्म के देश को सदियों से दुश्मनी झेलनी पड़ी, 1000 साल की स्लेवरी भी झेलनी पड़ी, तो आज भी हम जिंदा हैं और आज भी उन परंपराओं को लेकर आगे बैठे हैं और चल रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी हमारे अंदर।
और उसी काबिलियत को अगर दूसरी निगाह से देखा जाए तो भगवान महावीर का जन्म तो भगवान बुद्ध से भी पहले का है, और समाज में जो कुरीतियां थीं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक रिफॉर्मेटिव धर्म था कि जो समाज की बुराइयां हैं उन बुराइयों को सुधारा जाए, जाति भेद ये सब चीज़ों को समाप्त किया जाए और समाज में एकजुटता लाई जाए। और जितने लोग उस समय जैन धर्म को अपनाए थे वो क्षत्रिय भाव के थे, और आज प्रज्ञा सागर महाराज जी ने उस बात को प्रूव कर दिया कि अहिंसा धर्म है, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति से जूझने के लिए हिंसा का इस्तेमाल अहिंसा ही है। और हिंसक प्रवृत्ति तो भारत पर लगातार आक्रमण के रूप में होती रही, तो उससे जूझना ही धर्म का काम है। ये आज प्रज्ञासागर महाराज जी की वाणी से हम सबको आदेश के रूप में प्राप्त हो गया है। और जब भी जैन धर्म की बात आती है तो मैं तो खैर अज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें जो रहती हैं हमारे यहाँ, तो उन चीज़ों में चाहे 10 लक्षण हो, चाहे क्षमा पर्व हो जिसमें हम सब लोग मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, तो यही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने का विषय है कि अगर कोई भी समाज अपनी गलती मान ले और क्षमा मांग ले तो फिर कुछ बचता ही नहीं। और क्षमा जो है वो व्यक्ति की आत्मा है, मतलब मनुष्य की अगर मनुष्यता की बात की जाए और पशु व्यवहार से उसको अगर अंतर किया जाए तो क्षमा देना भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही हिस्सा है, और वो मनुष्य व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो मनुष्यता का हिस्सा है, वो एक कैरेक्टर का हिस्सा है। तो इसलिए जिस धर्म ने हमको क्षमा मांगने का बड़प्पन दिया और क्षमा करने का भी बड़प्पन दिया, वो जैन धर्म है और वही असली अहिंसा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे